हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, आवृत्ति और तरंग वेग क्या होते हैं। और एक और भी पॉइंट आता है आयाम। तो ये चारों पांचों चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और काफी अच्छा से आप लोगों को समझाने की इसे कोशिश करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, जो वेवलेंथ होता है यह हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे और कैसे इसको हम यहाँ पर थ्योरेटिकली समझेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट लिया है जो ए से बी के बीच इसे ड्रा किया हुआ है। इस रेफरेंस पॉइंट को दोनों मिला देने पे एक रेफरेंस रेखा मिलता है जिसे हम एवी लाइन बोलते हैं। अब इन एवी लाइंस पे आपको वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी को समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब कोई भी लाइट जो होता है वह फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो उसमें ये सारी चीजें देखने को, एनालिसिस करने को मिलता है। तो सबसे पहले यदि हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो वेवलेंथ का डेफिनेशन आप लोग पहले सुनिए। जब कोई तरंग कंपन या दोलन करती है तो एक कंपन या दोलन होने में जितनी दूरी कण तय करती है उस दूरी को वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य बोला जाता है। अब आप लोग इसे कैसे इस रेफरेंस लाइन पर डिनोट करेंगे। तो जैसे मैंने ये भी एक रेफरेंस लाइन लिया हुआ है, इस पे कोई कण ये पॉइंट पर ले लेते हैं और यहाँ से वह वेवलेंथ क्या बोलते हैं, वह वेव ऐसे स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट हुआ। और ये पॉइंट से ऐसे ऊपर के साइड में गया, पुनः इस रेफरेंस लाइन से ऐसे नीचे के साइड में आया। जितने टाइम पीरियड में यह ए से बी तक जितना दूरी तय कर रहा है, इस डिस्टेंस को हम बोल देंगे तरंगदैर्घ्य। इसका डेफिनेशन ये होता है, जब कोई तरंग कंपन या दोलन करती है तो एक कंपन या दोलन होने में जितनी दूरी कण तय करता है उसे को वेवलेंथ बोला जाता है। यानी ए से बी तक के डिस्टेंस जितना यह कवर किया कण, इस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ बोलेंगे। जैसे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर नीचे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। जब कोई तरंग कंपन या दोलन करती है तो एक कंपन या दोलन होने में जितनी दूरी जो कण तय करती है उस दूरी को ही वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य बोला जाता है। अब टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, जब किसी तरंग द्वारा एक चक्र या तरंगदैर्घ्य की दूरी तय करने में जितना समय लगता है। यानी कोई भी तरंग ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, यानी एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में, ये नहीं सोचना है कि रेफरेंस लाइन में ऊपर से जैसे पॉजिटिव साइड से आकर यहाँ पर जीरो हो गया और पुनः निगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक यह ऊपर से रेफरेंस लाइन जीरो पर आया, पुनः यहाँ पर निगेटिव साइड से जाकर के रेफरेंस लाइन पर पहुंचा, एक साइकिल इतना टाइम में इसका कंप्लीट हुआ। जितने टाइम में यह ए से बी पॉइंट पर पहुंच रहा है, इस टाइम पीरियड को ही बुलाता है आवर्तकाल या टाइम पीरियड। जितने टाइम में यह एक साइकिल कंप्लीट करता है। अब आई फ्रीक्वेंसी की बात। तो फ्रीक्वेंसी प्रति सेकंड में कणों द्वारा कंपन या तरंगदैर्घ्य की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जैसे हम लोग इस रेफरेंस लाइन पर देखें, यानी एक सेकंड में यह कितना चक्कर पूरा कर रहा है। हो सकता है एक सेकंड में ऐसे छोटा छोटा रेफरेंस लाइन ऐसे ऐसे बने तो एक सेकंड में या 3-4 ऐसे भी कंप्लीट कर सकता है। तो एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब नेक्स्ट है वेव वेलोसिटी, तरंग वेग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में बोला जाता है तरंग वेग या वेव वेलोसिटी। अल्टरनेटिव करंट की तरंग द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को तरंग वेग बोलते हैं। यानी एक सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, वेव वेलोसिटी या तरंग वेग बोलेंगे। यानी कोई भी तरंग यदि हम ले लेते हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट है वह एक सेकंड में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है उसको पता है वेव वेलोसिटी। अब बात आती है आयाम की।
तो जो फ्रेंड्स आयाम होता है, आयाम को यानी आयाम कितना हाइट तक ऐसे जा रहा है और कितना हाइट तक ऐसे आ रहा है, नीचे जा रहा है, यानी यह जितना ऊपर जाएगा यह डिनोट करता है आयाम को। यानी यहाँ से अगर जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस होगा इसको आयाम बोलते हैं। ऐसे किसी का आयाम ज़्यादा होता है, किसी का आयाम कम होता है, तो यानी जिसकी आयाम जितना कम रहेगा वह उतना ही अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा आयाम उसका बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वह खतरनाक लाइट्स हो सकता है, वह वेव उतना खतरनाक हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर 5 टॉपिक समझाने की कोशिश किया है। तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, आवृत्ति और तरंग वेग एंड आयाम क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं कोशिश करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं या किसी और टॉपिक से दिक्कत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे बता दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।